नमस्कार विद्यार्थियों और आपका हार्दिक स्वागत है मेडल स्कॉलर पर। मैं राकेश कुमार शर्मा, आपका मार्गदर्शक और सहयोगी। आज हम आईआईटी जोधपुर में सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती परीक्षा के सिलेबस की यात्रा पर निकलेंगे। इस अवसर पर मैं आपके सपनों की उड़ान को साकार करने के लिए आपके साथ हूँ। यह सिलेबस न केवल आपके ज्ञान का परीक्षण है, बल्कि आपके धैर्य, समर्पण और आपकी मेहनत का भी परीक्षण है। यह वह पथ है जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। हम आपको उन सभी विषयों की गहराई में ले जाएंगे जो आपको इस परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं, चाहे वह अकादमिक प्रशासन की बात हो या इंग्लिश लैंग्वेज की। हम आपको हर कदम पर सहायता प्रदान करेंगे और आपकी सफलता हमारी सफलता है और आपके सपने हमारे सपने। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें और आईआईटी जोधपुर में अपने करियर को एक नई ऊंचाई दें। आपके प्रयासों को सलाम और आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में रात और दिन का अंतर है। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी बहुत ज़्यादा अंतर है। सीनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्योंकि वो फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर आईआईटी ज्वाइन करते हैं, तो वो सिलेबस एज ए सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसी तरह का सिलेबस है। तो पहले चर्चा करते हैं सीनियर असिस्टेंट की। लेवल 5 की पोस्ट है और उसके बाद चर्चा करेंगे लेवल 3 की पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की। तो सीनियर असिस्टेंट का जो पेपर होता है विद्यार्थियों, वो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स आपके आते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से और 20 मार्क्स आते हैं इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी के, जिसमें इंग्लिश आपकी टेस्ट की जाती है। तो 70 मार्क्स उसके होते हैं और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है 30 मार्क्स का, जिसमें जो विद्यार्थी पार्ट 1 यानी स्टेज फर्स्ट को क्लियर करेंगे, 70 मार्क्स में से मेरिट में आएंगे, उनका टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो विद्यार्थी जो पहली बार आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का पेपर होगा, क्या होगा, कैसे पेपर देना है, उनके लिए ही ये वीडियो लाया गया है। यानी जब आप पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, सबसे पहले होगा ये विद्यार्थियों, जैसे आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपकी फॉर्म्स की चेकिंग की जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटीज़ देखी जाएगी और एक आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें देखा जाएगा जो विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उसमें उनको इंटीमेशन आ जाएगी कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द एग्जाम, और जिनका रिजेक्ट होगा फॉर्म उन्हें भी इंटीमेशन आ जाएगी। और अगर कोई कमी है तो उससे पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद आपकी एग्जाम के लिए आपको जोधपुर आईआईटी में बुलाया जाएगा। 70 मार्क्स का ये पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, यानी 70 में से 50 मार्क्स आपके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं, स्पेशल टू आईआईटी रेफरेंस। और उसी के लिए आपने देखा होगा हमने एक डेमो वीडियो भी आपको दिया है, जिसमें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटीज हमने 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके आपको दिया है, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित हैं। एक्ट एंड स्टैट्यूट ऑफ आईआईटी जोधपुर, रोल एंड फंक्शन ऑफ आईआईटी काउंसिल, बोर्ड ऑफ गवर्नर, फाइनेंस कमेटी, बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी एंड सीनेट पर आधारित क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही वेबसाइट पर आधारित हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, स्टडी एंड वेबसाइट ऑफ आईआईटी जोधपुर डिपार्टमेंट, एकेडमिक प्रोग्राम, डिग्री कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज। इस सब 3 टॉपिक के ऊपर हमने 50 क्वेश्चंस का आपको पहला सेट दे दिया है। जो हमारे पेड मेंबर हैं वो आज उस वीडियोस को देख पाएंगे। आपको डेमो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप प्लान बना रहे हैं, आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आप पेड मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ ही हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री रखे हैं, उनको आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं अगर आप पेड मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा सेकंड पार्ट जो आता है वो है सर्विस रूल्स का। विद्यार्थियों, एक एक पॉइंट पे हम 50-50 क्वेश्चंस आपको देंगे। एफआर एंड एसआर पर देंगे, टीए रूल्स एंड एलटीसी पर भी देंगे, लीव रूल्स पर भी देंगे और नेशनल पेंशन सिस्टम पर देंगे, रिजर्वेशन एंड कंसेशंस ऑफ एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीएच पर देंगे। विद्यार्थियों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने ऑलरेडी लीव रूल्स पर 50 क्वेश्चंस का डेमो दे दिया है। उसके क्वेश्चंस जो मेन वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगा। इसके साथ ही रिजर्वेशन एंड कंसेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीएच पर भी हमने
टॉप 50 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके आपको दे दिया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये दो टॉपिक हम ऑलरेडी सर्विस रूल से कवर कर चुके। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। इसके अंदर अभी टीए रूल्स एलटीसी पे रह रहा है और नेशनल पेंशन सिस्टम ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। 1-2 दिन में ये वीडियो के पे भी आपको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस आ चुके होंगे जो ऑल ओवर इंडिया के आईआईटीज में पूछे गए हैं। यानी होता ही है विद्यार्थियों, आईआईटीज में क्या होता है कि आईआईटी खड़गपुर के पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो आईआईटी जोधपुर में पूछ लिया जाता है, जोधपुर में है वो मद्रास में पूछ लिया जाता है। इसीलिए हमने उन सब क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन करके उनको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन बनाया है और एक एक टॉपिक पर आपको दिए जाएंगे 50-50 क्वेश्चंस। उससे आपकी तैयारी को बहुत बल मिलेगा क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पर क्वेश्चंस आपको जनरल आपको गाइड भी नहीं मिलती है और आप इधर उधर परेशान रहते हैं। इसीलिए मेडल स्कॉलर ने ये जिम्मा उठाया है कि एक एक टॉपिक पर कम से कम पहली सीरीज में हम 50-50 क्वेश्चन दें और फिर अगर एग्जाम में आपका टाइम बचा तो फिर से एक एक टॉपिक पर हम 50-50 देंगे। उससे होगा ये कि हर टॉपिक पर आपके 100 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और मुझे विश्वास है कि अधिकांश उसमें से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है विद्यार्थियों गवर्नमेंट एक्ट एंड रिलेवेंट टू एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आईआईटी की वेबसाइट के ऊपर। आप देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये दो वीडियो मैंने हिंदी में है क्योंकि ये जनरल पॉइंट के वीडियो थे। इसको आईआईटी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये सभी के लिए उपलब्ध हैं दोनों की दोनों और ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में इन पर भी हम 50-50 टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी पेड मेंबर्स के लिए होंगे क्योंकि वो टाइप फॉर्मेट में होंगे और उनका डेमो वीडियो आप देख लीजिए किस तरह का मिलेगा और उनका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। रूल्स रिलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, इन पर भी सेपरेट आपको हम वीडियो लेके आएंगे। जीएफआर 2017, ई प्रोक्योरमेंट, ई मार्केट प्लेस यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जैम होता है उसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर भी हम 50 क्वेश्चंस का टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट उस पर भी लेके आएंगे। तो विद्यार्थियों ये 50 नंबर का जो है इस पर हर टॉपिक यानी आपके टोटल जो टॉपिक है वो है 8, 2, 10 और 3, 13 क्वेश्चन पर 13 टॉपिक के ऊपर आपको 50-50 क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे। तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी एंड आपको जो 20 नंबर का है वो आप तैयारी कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपको उपलब्ध हैं सभी सब्सक्राइबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनको आप देखिए, उनमें इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं उस बेस पर अपनी तैयारी करिए। साथ ही पार्ट बी जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसके वीडियोस आईआईटी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिए किस तरह का टेस्ट आएगा। विद्यार्थियों खास बात आप नोट करिए, उन वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि आपको जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है वो डेस्कटॉप पर करनी है क्योंकि वहाँ पर डेस्कटॉप पीसी आएगा। लैपटॉप पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि वहाँ आपको दिक्कत होगी माउस वगैरह से। इसीलिए उसमें मैंने बहुत सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। विद्यार्थियों अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 पोस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका पेपर भी जो स्टेज 1 का पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होगा। जो स्टेज 2 का पेपर होगा जो विद्यार्थी स्टेज 1 को क्लियर करेंगे वो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देंगे। बात करते हैं इसमें आपके जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं। जनरल इंग्लिश आती है 25 नंबर की, जनरल नॉलेज आती है 20 नंबर की और सिंपल अर्थमेटिक आपकी 10th स्टैंडर्ड की मैथ आती है 25 नंबर की। तो विद्यार्थियों होता यह है कि आपकी जो जीके है उसकी स्टैटिक जीके यहाँ पर आती है, मतलब करंट तो पूछी ही जाती है 2-3 क्वेश्चन, लेकिन जनरली क्या होता है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके लिए स्टैटिक जीके का हम एक अलग से प्ले लिस्ट लेके आएंगे, उसके लिए आप देख लीजिएगा, वो सभी के लिए होगी जनरल आपकी जो प्लेलिस्ट में जाकर के, और उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस देंगे। साथ ही आप अर्थमेटिक मैथ की क्लासेस तो आपको खुद करनी होगी, जनरल इंग्लिश हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं और जनरल नॉलेज का आप हम करा देंगे। कंप्यूटर स्किल टेस्ट का ऑलरेडी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें एलिमेंट्री MS वर्ड में क्या है, MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन, टाइपिंग टेस्ट, ईमेल कैसे लिखते हैं,
इन सब को मैंने बता रखा है। फिर भी ईमेल और MS एक्सेल और MS वर्ड के ऊपर मैं फिर से एक एक वीडियो आपको ले आऊँगा जब आपका ये टेस्ट आएगा फेज़ 2 का। जो विद्यार्थी जब ये पास करेंगे उसके बाद उस पर हम फोकस करेंगे। अभी कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, टेस्ट होने के बाद में 1.5 से 2 महीने आपको मिल जाते हैं, तब इसकी आप तैयारी करिएगा। अभी फोकस होना चाहिए केवल 70 नंबर के टेस्ट के ऊपर। तो सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो जिनको आप जानते हैं अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो उनको बताइए, चैनल से जुड़कर वो अपनी तैयारी करें और इसी तरह आगे बढ़ें। इसके साथ ही अगर आप IIT का एग्जाम नहीं दे रहे हैं लेकिन आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं और भविष्य में IIT के एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। आइए एक चर्चा कर लेते हैं। साथियों, अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो इससे आपकी सोच पॉजिटिव बनती है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, सभी समाचार आपको मिलते हैं, चाहे आपकी पेंशन से हो, चाहे पेमेंट से जुड़े हों या आपके परिवार की उन्नति से जुड़े हों। आपका कोई भी काम कभी पीछे नहीं छूटता है क्योंकि मेडल स्कॉलर हमेशा इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता है। साथ ही विद्यार्थी के रूप में हम आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। तो यकीन मानिए विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। सब्सक्राइब करिए और धीरे धीरे करके हम आपको ऐप की साइड जाएंगे, हम आपको वेबसाइट भी देंगे। धीरे धीरे ही सब कुछ होगा विद्यार्थियों, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो जस्ट हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराते थे। आज हम आपको धीरे धीरे करके सभी सुविधाओं से रूबरू कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा विद्यार्थियों। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या चाहते हैं।